आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। रीवा जिले में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट स्थापित है। अल्ट्राटेक प्लांट के मैनेजमेंट के तानाशाही रवैये से नाराज आसपास लगे गांव के किसानों मजदूरों के शोषण के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रमुख रूप से समस्या प्रदूषण, बेरोजगारी और पानी का संकट है। गहरी माइंस के कारण अल्ट्राटेक द्वारा पानी का भीषण संकट पैदा हो गया है। आसपास के गांव प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण न करना और जब रोजगार देने का नंबर आता है तो एक मजदूर भी भर्ती करना हो तो मेन गेट बोर्ड में लेटर चुस्पा कर दिया जाता है कि 100 किलोमीटर दूर का कर्मचारी चाहिए। माइंस का पानी जो स्टोर होता है करियारी नदी में बहा दिया जाता है, जबकि इसके पहले अल्ट्राटेक के खिलाफ पानी को लेकर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था तो अल्ट्राटेक का मैनेजमेंट प्रशासन के सामने वादा किया था कि माइंस का पानी नाले में फेंकना बंद कर देंगे और आसपास के तालाबों में मोटर पाइप द्वारा तालाब भरवाया जाएगा, जिससे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन वादा झूठा निकला। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मैनेजमेंट से मिलकर उसका वादा याद दिलाया तो इस बात से नाराज होकर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इसी को लेकर ग्राम पंचायत मध्यपुर में बैठक हुई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे, पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लेखन सिंह, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, जनपद उपाध्यक्ष सुनीता विजेंद्र द्विवेदी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह बैजनाथ, सरपंच संतोष मिश्रा, बेला सरपंच प्रतिनिधि मानेन सिंह भोलगढ़, सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, छिजवार सरपंच ज्ञानेन सिंह गुड्डू, मधेपुर सरपंच प्रतिनिधि प्रेमलाल कोल, पूर्व सरपंच भागवत शुक्ला, पूर्व सरपंच राम कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। ये मीटिंग रखी गई हुई, हजारों के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसका रीजन क्या? ये सब किसान और मजदूर, इनको यहाँ कंपनी अल्ट्राटेक से हर तरह की किसानों को मजदूरों को दिक्कत है। जो अल्ट्राटेक के खिलाफ, अल्ट्राटेक यहाँ जो भी काम है, जो सार्वजनिक काम है, उसके द्वारा यहाँ जो समस्याएं हैं जिनका उनको करना चाहिए, जो उनको एक्ट में है, जो उनके लाइसेंस में है, आज तक अल्ट्राटेक ने यहाँ सिर्फ दबाव की राजनीति करने का जो काम किया तो यहाँ किसान और मजदूर लोग थक गए। यहाँ कोई साधन नहीं बचा उनके जीविका के लिए। जमीन तो अल्ट्राटेक ले लिया है, उसके खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद 30 तारीख आज हो गई है। 30 तारीख को उन्होंने बुलाने की बात कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था, लेकिन चूंकि आज इतवार है अभी हम लोग 3 दिन तक इसका वेट करेंगे। 2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, कलेक्ट्रेट खुलेगा, इसके बाद हम इनको ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अल्ट्राटेक के रेलवे गेट और डिस्पैच गेट के सामने धरना में लोग बैठेंगे अपनी मांग को मंगवाने के लिए। उसके लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है, पब्लिक लेके सब आएंगे और उसके खिलाफ अपनी मांग पूरी करने की तैयारी में आज यहाँ एक बैठक थी। अगर प्रशासन और कंपनी आप लोगों की मांगे नहीं पूरा करती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम प्रशासन से भी आशा की जा सकती है कि प्रशासन कुछ न कुछ इस बारे में सोचेगा। जनता की जो तबाही देखी जा रही है उसके बारे में प्रशासन और फैक्ट्री दोनों नहीं सुनते तो हम इसके लिए अभी 2-3 दिन का जो अनशन का प्रदर्शन का काम कर रहे हैं उसको हमारी जनता यहाँ के किसान और मजदूर करेंगे। उसके बाद यदि वो कोई नहीं सुनने को तैयार होगा तो जो उसका यहाँ से माल हमारा पत्थर हो, चाहे हमारी जमीन खोद के पत्थर जा रहा है, सीमेंट बन रही है, उसको हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस बात की हैसियत से हम लोग आएंगे। ये अल्ट्राटेक पहले जेपी का प्लांट था, जब से अल्ट्राटेक ने अधिग्रहण किया है कितने % क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया है? जेपी के प्लांट, जब तक जेपी का प्लांट था तो यहाँ लोगों को समस्याएं नहीं थी। जेपी एक गरीब से लेके एक किसान और एक मजदूर से लेके किसानों तक कहीं न कहीं हर तरह की व्यवस्थाएं की थी, चाहे वो आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जेपी सब कुछ करती थी। लेकिन अल्ट्राटेक जब से आई इस तरह के कोई भी काम 5-10 साल हो गए, कोई भी काम अल्ट्राटेक द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। एक कमरा बना लिए गए हैं 10 बाई 10 के, उसी में वो प्रशिक्षण, उसी में आंगनबाड़ी, उसी में लोगों की दवाई, हर चीज वो अपने बाउंड्री के एक कमरे में करके अब प्रशासन को दिखाती है। अब वो दिखाने का नतीजा ये है कि प्रशासन उसी कमरे को देख के ये बोलता है कि अल्ट्राटेक मदद कर रही है, लेकिन प्रशासन ने अब कभी नहीं देखा कि गेट के बाहर कहीं कोई हॉस्पिटल हो,
कहीं कोई शिक्षा की व्यवस्था हो, कोई कहीं सहायता की व्यवस्था हो आम आदमी आमजन की, ये नहीं। इसलिए यहाँ की जनता प्रदूषण से, यहाँ की जनता अपने काम से, अपनी बेरोजगारी से, यहाँ अपनी गरीबी से तबाह होकर अनशन करने, प्रदर्शन करने का, आमरण अनशन तक करने के लिए सोचा है, जिसमें जिनसिया राम जी है, उन्होंने बोला है कि यदि इस तरह की ये बात नहीं मानी तो चाहे हमको प्राण देना पड़े, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन अनशन वहीं फैक्ट्री के गेट पे ही रह जाऊंगा, यदि प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो। प्रशासन को कितने दिन का समय दिया जाएगा? प्रशासन को हमने अभी 1 महीने का टाइम दे चुके। अल्ट्राटेक को भी इसकी नोटिस गई थी, प्रशासन को भी नोटिस गई थी, दोनों को नोटिस जा चुकी है और उसकी नोटिस की हमारे पास पावती है। 3 दिन का कारण हमें 30 तारीख तक के लिए डेट दिया था, लेकिन कलेक्टर की भी पावती है, फैक्ट्री की भी पावती है। यदि इसमें कलेक्टर अभी समिति को बुला के सुनता है, किसान संघर्ष समिति नाम है इसका, ये किसान मजदूर संघर्ष समिति है। यदि इस बात को कलेक्टर नहीं मानते, लोग मांगों की बात नहीं मानते, मैं 7 तारीख को ज्ञापन देना है, मैं ज्ञापन सबको दूंगा, कलेक्टर को दूंगा, एसपी को दूंगा, एसडीएम को दूंगा, थाना प्रभारी को दूंगा, डीआरएम को दूंगा कि हमारा रेलवे के द्वारा भी यहाँ से सीमेंट डिस्पैच नहीं होगा जब तक इन किसान और मजदूरों की बात अल्ट्राटेक सीमेंट नहीं मानेगी। तब तक के लिए हम लोग सब बात है, उस काम को करके बताएंगे। ये बात आप जानिए। ये किसी पार्टी से संबंधित है? कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ सिर्फ किसान और मजदूर संघ है और उस संघ काम करेगा, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। पार्टी होगी तो देश में होगी, प्रदेश में होगी। ये हमारी घर गांव की समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, उसको हम लोग सब कोई मिलकर किसी पार्टी से उससे हट के बात करके जनता की सेवा के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सेवा के लिए काम करेंगे। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन कितना मिल रहा है? 100%।